एग्जाम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। यह रासायनिक अभिक्रिया में समीकरणों से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पहला वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को यानी फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो उत्पन्न जो आग की लौ है वो किस तरह की होती है यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चमकीला और उजला। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उसका जो उजाला है यानी उसकी जो लौ है वह उजली और चमकीली हो जाती है। मैग्नीशियम रिबन यानी Mg इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यह बनता है। बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं और 2 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यह भी याद रखना है। इसकी जो लौ होती है जलते समय वह उजली और चमकीली होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का जो कलर है वो होता है हरा। तो हरे रंग का यह होता है फेरस सल्फेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है श्वसन। और रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो होता है उपचयन। तो यह उपचयन अभिक्रिया होती है, यह उपचयन रासायनिक अभिक्रिया होती है श्वसन। अगर वैसे बात करें तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यह उपचयन होती है। उपचयन यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी हाइड्रोजन का वियोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन क्रिया में होता है। तो उपचयन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, ऑक्सीजन का इसमें योग होता है और हाइड्रोजन का इसमें वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। तो किसी पदार्थ है, कोई पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बनेगा, यह बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है इसलिए यह पूरी जो प्रोसेस है वो कहलाएगी उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है। तो किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन का योग होता है तो वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपचयन यानी रिडक्शन। तो ये अपचयन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं तो वह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स। तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है। तो किस प्रोसेस के कारण यह चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन के कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के कारण चिप्स जो हैं वो कुरकुरे बने रहते हैं और उसमें बदबू वगैरह नहीं आती है। तो इसलिए चिप्स वगैरह की थैली में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अगर यह गैस नहीं भरी जाएगी तो ऑक्सीकरण के कारण चिप्स जो हैं वह मुलायम हो जाएंगे और उनमें से बदबू आना चालू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना अभिक्रिया है। तो लोहे में जो जंग लगना है वो कौन सी अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो लोहे में जो जंग लगना हुआ है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से जब दही में कन्वर्ट होता है तो वह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, यानी यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे को गर्म करने पर अवशोषण होता है। तो खाने को सोडे को अगर गर्म किया जाएगा तो इसमें अवशोषण किसका होगा? तो इसमें अवशोषण होता है ऊष्मा का। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और खाने को सोडे को गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। ओके, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब दो विलयन हैं, हमने दोनों विलयनों को आपस में मिलाया तो इसमें एक अविलेय पदार्थ बना। तो इस अविलेय पदार्थ बनने के बाद यह जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अवक्षेपण क्रिया। क्या कहलाती है? अवक्षेपण वह क्रिया कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है वह अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन। तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है जिसमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक यानी जैसे मान के चलिए यहाँ है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का आदान प्रदान होगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो SO4 है यह ट्रांसफर होकर के बेरियम पर आ गया और ये जो Cl है वो सोडियम पर आ गया। सोडियम पर यह आ गया। इन दोनों अभिकारकों ने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। यही जो प्रोसेस है वो कहलाती है द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर उत्पाद बनाते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। मान के चलिए जैसे अभी मैंने बताया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दो अभिकारक हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं यानी सिंगल उत्पाद बनाएंगे। तो यह अभिक्रिया जो है वो कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर केवल सिंगल उत्पाद बनना चाहिए तो ही यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वह जो अभिक्रिया है वो कहलाती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ओके, जैसे मान के चलिए हमारे पास है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो एक अभिकारक है यह टूटकर CaO प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, तो इसमें से यह टूट करके इसने दो उत्पाद बनाए तो यह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन या अपघटन। यह जो अभिक्रिया है वो संयोजन की जस्ट विपरीत है। यानी संयोजन में क्या होता था कि जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते थे, लेकिन वहीं वियोजन में एक जो अभिकारक है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन यानी अपघटन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो लोहे के चूर्ण पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो लोहे के चूर्ण पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल डालते हैं तो गैस उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप, दाब, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप, दाब और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो है वो है बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन, तो यही दो पदार्थ तो अभिक्रिया में ही भाग ले रहे हैं और ये इधर का क्या है? उत्पाद है। तो अभिक्रिया में ये दोनों जो पदार्थ हैं वो भाग लेते हैं, तो इन दोनों पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो यह जो पदार्थ हैं वो अभिकारक या क्रियाकारक पदार्थ कहलाते हैं। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा यह आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।